हेलो एवरीवन। तो गाइज एज आई प्रॉमिस, जैसा मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए अब वीडियो कंटिन्यू कर दूंगा और आज ही से बोला था, तो आज ही से आपकी पूरी वीडियो कंटिन्यू हो जाएगी, है ना। और पूरी वीडियो में मैंने बताया था कि मैं आपको रीजनिंग के अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि मैंने पूरा रीजनिंग आपका खत्म लगभग कर दिया। एक आध दो चैप्टर बाकी है, वो आप कमेंट करेंगे, जो बचा हुआ उसको मैं पढ़ा दूंगा। अब मेन है हम लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। आप रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा, उसमें मैंने हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब जो हम लोग करेंगे वो रीजनिंग टॉप 7 क्वेश्चन की सीरीज में कंटिन्यू करूंगा। मतलब ये पर डे आपको 7 क्वेश्चन, है ना, पर डे या एक आध दिन गैप भी हो सकता है, बट आपको 7 क्वेश्चन, 7 ही क्यों बाद में रीजन बताऊंगा, 7 क्वेश्चन ही क्यों, लेकिन अभी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 7 से। आपको कोशिश करूंगा पर डे या फिर अल्टरनेट, जैसा भी मेरे से बन पाया, 7 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ये क्वेश्चन आपके लिए कहाँ कहाँ यूजफुल रहेंगे, देखिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 आपका होने जा रहा है, वहां पे बहुत एज इट इज क्वेश्चन आपको मिलेगा। और आपका ग्रुप डी का जो प्री वाला एग्जाम होने वाला है, सीबीटी 1 होने जा रहा है, होगा जब इन फ्यूचर कभी, अभी तो कंडीशन आप भी जान रहे हैं, हम भी, बट तैयारी को तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। तो ग्रुप डी और सीबीटी 2 दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा होगा, सीबीटी 2 को भी तैयारी कर, तो खाली ये 2 एग्जाम के पर्पज से आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें आज का डे 1 है ये हमारा, है ना, ये डे 1 है। और डे 1 में हम लोग का 7 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लिखा हुआ। बाकी मैथ में क्या करना है वो मैंने आपको बता दूंगा जल्द से जल्द, लेकिन अभी रीजनिंग स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। बाकी आपके पास कोई सजेशन है मैथ के लिए कैसे स्टार्ट किया जाए? कुछ लोग बुक के काज सॉल्व कराने के लिए बता रहे हैं, तो वो भी मैं सोच रहा हूँ। और भी जैसा भी आप कर रहे हैं, किसी भी स्पेशल, मतलब अगर आपको लगता है कि सर इस एग्जाम के लिए आप स्पेसिफिक मैथ पढ़ाइए, तो वो भी बताइएगा, उस हिसाब से भी मैथ में थोड़ा सोचूंगा। बट ये रीजनिंग वाला कंफर्म हो गया। प्रैक्टिस ज़्यादा देर की वीडियो भी नहीं रहेगी, 15 से 20 मिनट की रहेगी, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए ये कह रहा है CARTINBOAT कोडेड एज, मतलब देखिए कार को 364 से कोड किया जा रहा है और टिन को इससे। तो आप देखिए एग्जाम में कैसे लिखेंगे, जल्दी से क्या लिखेंगे, CAR, और फिर क्या लिख देंगे, इसको कैसे कोड किया गया 364, दूसरा टिन को कैसे 182। तो आप, क्योंकि एग्जाम में तो आपकी स्क्रीन पर रहेगा ना, तो लिखना तो पड़ेगा ही, 182 ऐसे कोड किया जा रहा है। और बोट के लिए कैसे किया जा रहा है, तो BOAT। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप मेरी रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास नहीं देखें तो जरूर देखिए, 7561। ओके अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर, इसको किस प्रकार कोड किया जाएगा, ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। तो पहले हम थोड़ा सा ये सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं कि मतलब जो न्यूमेरिक प्लेस होता है अल्फाबेट का, उस हिसाब से कुछ क्वेश्चन बन रहा है। तो अगर वैसा कुछ बनेगा तो उस हिसाब से सोचेंगे। तो देखिए C3, हाँ यही होता है, 1A का जो 1 होता है, लेकिन यहाँ तो 6 है, तो इस हिसाब से नहीं। तो हम एक काम करेंगे कि यही वर्ड को रख के देखते हैं। अब हमें किसका चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर का चाहिए, CONTRACTOR, कॉन्ट्रैक्टर लिखेंगे आप। ये नहीं कि दिमाग में कम करने की कोशिश करिएगा, तो गलती बहुत होगी, थोड़ा डिले हो जाए बट लेट, मतलब गलत ना हो। तो C ये हो गया। ओ कितना मिल रहा है, 5, तो 3 5 जैसा कोई ऑप्शन मिल रहा है, सारे ही मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, N कहाँ रहा, N का 2 रहा, तो ये 2 रहा, 3 5 2, ऑप्शन 3 5 2 सब मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। T 1, अब एक काम करते हैं, लिख ही डालते हैं, R क्या होगा, 4 होगा, 3 5 2 1 4। चलो देखते हैं, 3 5 2 1 पहला ऑप्शन गलत, 3 5 ये हो सकता है, 3 5 2 1 ये भी नहीं होगा, ये 3 5 2 1 4 ऑन आना चाहिए, यहाँ पे आ रहा 2 1 6, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन 2 करेक्ट, काम खत्म, ठीक है। समझाने में हो सकता है टाइम लग सकता है, बट आप करेंगे तो नहीं लगेगा। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन था। आपको लगे कि सर पूरा कर दीजिए, तो पूरा कर दूं। A 6 हो जाएगा, C का आपका 3 हो जाएगा, और T का आपका 1 हो जाएगा, O का आपका 5 हो जाएगा, और R का आपका हो जाएगा 4। मैच करा लीजिए, 3 5 2 1 4 6 3 1 5 4, बस काम खत्म। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई थिंक अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन। देखिए बहुत ज़्यादा लेवल वोबल नहीं कवर होता है, अगर आपको लेवल चाहिए होगा तो आप रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास को देखिए, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए हैं, है ना। यहाँ पे आपको खाली जो क्वेश्चन आते हैं उसमें टाइम बचाना है, और जितना बेस्ट मेरे से हो पाएगा मैं आपको टाइम बचाने का तरीका बताऊंगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के लिए राइट करता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करिए।
चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ, अच्छा अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं हिंदी में भी क्वेश्चन राइट कर दिया करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल कम सेकंड इन द इंग्लिश डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपका सेकंड वर्ड कौन सा आएगा ये आपको देखना है। तो जल्द से मैं नहीं कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, जी हाँ बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बट मैं आपको आसान से आसान तरीका बताऊंगा। देखिए आपको करना कैसे, पहले देखो इंग्लिश अल्फाबेट आप जानते होंगे कि जैसे ए आया और ए के बाद फिर ए आएगा, और इसके बाद मान लो अगर जो ए है और यहाँ पे बी है तो पहले ये वाला आएगा फिर ये वाला आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले का देखते हैं मिलान, फिर ए के बाद फिर देखते हैं अगर सेकंड वाले का मिलान देखते हैं, सबसे पहले ए उसके बाद फिर थर्ड वाले का देखते हैं, ऐसे देखते जाते हैं। हम ये भी बताता हूँ, देखिए जैसे सी 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 सबको सी से स्टार्ट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये ए हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी ए। अब देखो ये आर आएगा पहले, कभी किसी कीमत पे नहीं आएगा, तो ये तो वैसे भी चला गया। अब देखो सी ए सी ए सी ए, अभी हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे कौन इसमें फर्स्ट आएगा। फिर हम आगे बढ़े तो आर आर आर, अब भी हम नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, फिर हम और आगे बढ़े। अब ध्यान से देखो, अब मामला आया यहाँ पे टी आया और यहाँ पे आर आया, यहाँ पे आर आया, तो बताओ पहले आर आता है कि पहले टी आता है? तो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, पहले आर आता है तब टी आता है, इनकी भी कहानी खत्म, इन्हीं दोनों में से एक आंसर होगा। तो सी ए आर आर, सी ए आर आर भी आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे पहुंचे हम, यहाँ ओ है यहाँ आई है, तो पहले आई आता है ये ओ आता है, बहुत अच्छे से आपको पता है सर आई आता है, तो इसका मतलब फर्स्ट पे ये आ जाएगा और सेकंड पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर? अब मान लीजिए, अब देखिए आंसर आपका काम खत्म इतने तक। थर्ड पे आपसे पूछा होता तो थर्ड पे कौन आता, थर्ड पे आप बताइए कौन आता? तो देखो थर्ड पे ये आता, क्यों? क्योंकि सी ए से ये स्टार्ट हो रहा है और ये सी आर से हो रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से सेकंड आपसे पूछा था। गलती यहाँ पे होती है, सब लोग जल्दी जल्दी में क्या कर देते हैं, फर्स्ट वाला लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे सेकंड पूछा तो सेकंड पे कौन आएगा, कैरम आ जाएगा, यही आपका करेक्ट होगा। तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को राइट करूंगा, फिर आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे, फिर मैं बताऊंगा, तो जस्ट अ मिनट। तो चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। सॉरी मैंने तो ऑप्शन इसका लिखा नहीं, मैं जस्ट अ मिनट ऑप्शन से लिख देता हूँ। 153 लिख लीजिए जल्दी जल्दी। पहला ऑप्शन है 153, दूसरा ऑप्शन है आपका 251, तीसरा ऑप्शन है आपका 216, चौथा ऑप्शन है आपका 266, ठीक है, यही आपका ऑप्शन है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन तो ये बहुत आसान है, रियली बहुत आसान है, बट इस क्वेश्चन में गलती बहुत ज़्यादा होती है जल्दबाजी के चक्कर में और थोड़ा सा ब्रैकेट वगैरह ध्यान ना देने के चक्कर में। ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बॉड मास से भी रिलेटेड आप कह सकते हैं। तो बॉड मास आप आई थिंक जानते होंगे, BODMAS, सिंपल आपको ये जान लेना है, पहले ब्रैकेट फिर ऑर्डर फिर डिवीजन आपको करना है, मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन, लास्ट में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। और कहीं ब्रैकेट पड़ रहा है तो सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए, फिर आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए, फिर लास्ट में आप क्या करिए, इस ब्रैकेट को, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर होता है और ये इसका ऑर्डर होता है, सबसे पहले ये फिर ये और सबसे पहले ये। आई थिंक आप पूरी बात समझ चुके होंगे। इसी को ध्यान देते हुए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से अगर आप करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं, ब्रैकेट को ध्यान देना है, जो जैसे लिखा है 14, एन का मतलब क्या है, एन का मतलब देख लीजिए, एन का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये रहा, ये लगाया। एल का मतलब क्या है, एल का मतलब सर प्लस है, तो यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया। फिर 42 है, 42, पी का मतलब क्या है, डिवाइड, तो मैंने डिवाइड लगा दिया। देन आपका यहाँ पे है 2, तो 2 लगा दिया, ब्रैकेट था। एम का मतलब क्या है भाई, माइनस है, तो माइनस लगा दिया, और यहाँ पे 8 है, 8 लगा। बस इसको सिंपल सॉल्व कर लेना है। तो अगर ध्यान से आप देखिए तो यहाँ पे क्या है, पहले इसी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इस ब्रैकेट को, दोनों सेम है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए, और या फिर इसको डिवाइड कर लीजिए, बात तो वही है, क्योंकि यहाँ पे जब आप डिवाइड कर लेंगे तब भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 140 और यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यहाँ पे आपका ये ब्रैकेट ये हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा सिंपल 1, 4 2 6 और क्या 1, 161, और माइनस आप क्या कर दीजिए, 8 कर दीजिए। अब माइनस करेंगे तो आपका सिंपल क्या आ जाएगा, 153, ठीक है। तो 153 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो यही हो जाएगा 8 3 11 5, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना। तो ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन को करना, बहुत रिलैक्स होके, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मैंने जो बताया आपको ध्यान दें। अब कुछ लोग क्या करते हैं, गलतियाँ ज़्यादातर क्या होती हैं, वो 10 और 42 को ऐड कर देंगे, फिर मतलब थोड़ा सा भटकने लगते हैं, वो पहले इसी दोनों को सॉल्व करने हैं। आपको ये चीज़ जो मैंने बताया इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 को राइट करता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करिएगा, फिर मैं बताता हूँ। जस्ट चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है।
देखिए ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा इनइक्वलिटी कह सकते हैं आपका है, या कोडिंग डिकोडिंग से भी रिलेट करता है। तो ये मैं हिंदी में लिख दिया, मतलब क्योंकि लिखने का रीज़न था क्योंकि कुछ हिंदी वाले बच्चे भी देखते हैं। खैर हिंदी इंग्लिश से फ़र्क नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा, हिंदी इंग्लिश से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस हिंदी में लिखने का रीज़न था कि एक आध क्वेश्चन हिंदी में भी हो जाता है, और अगर आपको लगता है इंग्लिश में तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा, उसमें कोई बड़ी सा बात नहीं है। क्वेश्चन एक बार खुद से वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, तो इसमें क्या है, रीतु सुमन से छोटी है लेकिन रीना से बड़ी है, तो ऐसे कह सकते हैं आप, रीतु इज यंगर देन सुमन बट एल्डर देन रीना। पहली बात, गायत्री इज एल्डर देन सुमन, है ना, गायत्री इज एल्डर देन सुमन, और शर्मिला रीना से छोटी है, तो शर्मिला इज यंगर देन रीना। ठीक है, शर्मिला रीना से छोटी है, ठीक है, यही है। बाकी हिंदी में भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, सिंपल सी बात है, जैसे बता रहा हूँ उसी तरह अटेम्प्ट करिएगा। रीतु सुमन से छोटी है, तो रीतु लिखा मैंने, किससे छोटी है, सुमन से, तो ये स्मॉल वाला ब्रैकेट, इसका मतलब ये छोटी है तो इनकी तरफ मुंह बंद है, ये बड़ी है, ठीक है। तो लेकिन रीना से बड़ी है, कौन है, रीतु की बात हो रहा है, रीना से लेकिन कौन बड़ा है, रीतु, तो रीतु जो है वो सुमन से छोटी हो गई लेकिन रीना से क्या हो गई, बड़ी। देखो तो मुंह इधर खुल गया। अगला, गायत्री सुमन से छोटी है, गायत्री जो है वो सुमन से छोटी है, तो आप चाहो तो अलग लगा दो या यहीं पे लगाना चाहो तो यहीं लगा सकते हो। देखो ऐसे मैं बता देता हूँ, गायत्री जो है वो सुमन से छोटी है, आप यहाँ भी कर सकते हैं, तो सुमन से छोटी, तो ऐसे ही तो लिखोगे, सुमन से छोटी, तो गायत्री जो है वो सुमन से क्या है, छोटी है, तो इनकी तरफ मुंह बंद हो गया, ठीक है। गायत्री जो है वो सुमन से क्या है, छोटी है, हाँ ठीक है, गायत्री जो है वो सुमन से क्या है, छोटी है, क्लियर। अच्छा आगे बढ़ते हैं, शर्मिला रीना से छोटी है, शर्मिला जो है रीना से छोटी है, तो शर्मिला छोटी है रीना से। अच्छा, और गायत्री सुमन, अरे रे 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 रे, यहाँ पे बड़ी है, देखिए ध्यान नहीं दे रहा था, सॉरी, गायत्री सुमन से बड़ी है, तो गायत्री की तरफ मुंह खुला रहेगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से इनको मैच कराने को, अब इनको मर्ज करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे गायत्री बड़ी है, सुमन छोटी है, तो इस चीज़ को अगर मैं यहाँ लिखूँ तो सुमन की तरफ मुंह बंद है, सुमन की तरफ मुंह बंद है, यहाँ कौन हो जाएगा, गायत्री हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे कौन है, शर्मिला और रीना, तो यहाँ पे देखो मुझे रीना की तरफ मुंह खुला चाहिए, तो रीना की तरफ मुंह खोल दिया मैंने, यहाँ कौन आ जाएगा, शर्मिला आ जाएगा, शर्मिला आ गया। अब इनमें से सबसे बड़ा कौन है, देखो सबसे बड़ा कौन है, गायत्री है, तो गायत्री वाला ऑप्शन करेक्ट है, जो कि ऑप्शन 2 है, सबसे छोटा शर्मिला है, ठीक है। तो यही था, इसमें कुछ ज़्यादा बात नहीं थी, लेकिन देखिए मुझसे ही छोटी सी गलती हो जा रही थी, यहाँ बड़ा लिखा था, मेरे दिमाग में बार बार छोटा आ रहा था, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चंस आपको ध्यान से करना है CBT 2 में और ग्रुप डी के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन। अच्छा हाँ, मान लीजिए आप खुद से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी बुक का कोई क्वेश्चन फंस जाता है, तो आप प्लीज़ इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है, उस क्वेश्चन को फोटो क्लिक करके व्हाट्सअप कर दीजिए, उस पर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं नेक्स्ट जब आपका डे 2 डे 3 लाऊंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में जब भी आऊँगा, तो अगर बहुत अच्छा लगा तो क्वेश्चन क्लास में भी कराऊंगा, नहीं तो आपको तो सोल्यूशन व्हाट्सअप पे मिल ही जाएगा, तो आप ये कर सकते हैं। इसमें हम लोग मेन 7 क्वेश्चन अच्छे करने की कोशिश करेंगे और पर डे प्रैक्टिस करते रहेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट आप प्लीज़ चैप्टर वाइज क्लास से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं राइट करता हूँ, जस्ट अ मिनट। चलिए भाई, 2 क्वेश्चन आपके सामने मैंने 5 और 6 लिख दिया, इसके बाद हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहेगा जो कि क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा। तो चलो 5 6 देखिए, मैं पहले क्वेश्चन रीड कर देता हूं ताकि आपको वीडियो पॉज करके ट्राई करने में आसानी हो। देखो सिंपल है, इसमें से पूछा है कौन सा विषम है, विच वन इज ऑड, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में 9:35 हो रहा है, 9:35, और कह रहा है मिनट एंड और आवर एंड के बीच में एंगल क्या बनेगा, ठीक है। तो देखिए ये तो सिंपल आप कह सकते हैं कि आपका जीके का थोड़ा क्वेश्चन कहा जाएगा, ठीक है। अगर आपको जीके की नॉलेज है थोड़ी बहुत तो आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इन सब क्वेश्चन से आपको एकदम लोड नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है। क्या 40 का 40 क्वेश्चन आप थोड़ी पूरा सही करके पाएंगे, है ना, आइएगा मन, नहीं तो आपके मतलब ये हो जाएगा कि कहीं से चीटिंग किया, पेपर लीक कराया है ना, तो ऐसा कुछ मत करिएगा। तो एक आध क्वेश्चन आते हैं जिसके लिए आपको परेशान नहीं होना है बहुत ज़्यादा। बहरहाल फिर भी मैं कोशिश करूंगा उन क्वेश्चन को कराता रहूँ, तो उसमें आपका हो सकता है वही क्वेश्चन फंस जाए, ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। तो विच वन इज ऑड, इसमें से कौन सा ऑड होगा। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो बुल्गारिया, ये आपका कंट्री, इटली और जर्मनी, ये सब जो आपके किस महाद्वीप में आते हैं, तो ये आपके यूरोप महाद्वीप में आते हैं। किस में आते हैं, यूरोप महाद्वीप में आते हैं। और ओनली वन आपका जैसे अफगानिस्तान, अपना इंडिया, ये सब किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है,
ठीक है, तो आप आई थिंक अब आपको जवाब मिल गया होगा। ये एशिया महाद्वीप में है तो उस हिसाब से अफगानिस्तान आपका करेक्ट हो जाएगा, और बाकी ये सब आपके यूरोप मतलब महाद्वीप में आते हैं, तो इस वजह से ये सब एक तरह हो और ये खाली क्या होगा, ऑड होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 9:35 हो रहा है। करने के बहुत तरीके आपको बताए जाएंगे, आपको पता भी होगा मे बी एक आध लोग को, बट मैं आपको बता रहा हूं कि आपको घबराना नहीं है, ठीक है। जो तरीका पता उसी पे वर्क करना। एंगल मैं पढ़ाया हुई हूं, जब आपका किसमें पढ़ाया हूं, उसमें पढ़ाया हूं, रीजनिंग रामबाण वीडियो में। मैंने आपको एक फार्मूला दिया था, थीटा एंगल कभी भी निकालना हो दो सुइयों के बीच मिनट एंड आवर बैठ के, तो 11/2 मिनट माइनस 30 इंटू क्या आर, चुपचाप ही लगा दीजिए मॉड के साथ। मॉड क्यों लगाते हैं, क्योंकि एंगल नेगेटिव कभी नहीं आएगा, हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है। प्लस एक बार माइनस करना है, चाहे माइनस आ रहा हो आंसर, चाहे प्लस, आपको फाइनल प्लस ही लेना है, ठीक है। चलो 11/2 मिनट, मिनट कितना हो रहा है, 35 मिनट, ठीक है। 35 मिनट माइनस 30 इंटू आर, आर कितना है 9 बज रहा है, ठीक है भाई। ये आर हो गया और ये मिनट हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब इसको पहले अभी नहीं करते हैं, इसको काम करते हैं पहले मल्टीप्लाई। 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 5 का 1 से, 3 का 1 से, तो 5 1 जा 5 और 3 1 जा 3 और 5 3 क्या 8, काम खत्म। और माइनस 9 त्रिक 27 कितना आ गया 270, ठीक है। और ये अपॉन में क्या है 2 है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि बहुत टफ नहीं लग रहा है। 2 1 जा 2, उसके बाद दोनों 18 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, माइनस 270। अब थोड़ा सा माइनस करने से पहले देख लेते हैं ऑप्शंस को। तो ऑप्शंस अगर देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डेसिमल में आ रहा है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इन्हीं दोनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन, उसके लिए आप माइनस करना चाहें तो कर सकते हैं। 192.5, 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 2 9, और उसके बाद आपका आ जाएगा 9 7 16, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 77.5, जो कि ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। ये तरीका। अब देखो यहाँ पे आपका कहीं ना आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे तो 270 बड़ा है और ये माइनस में, इसी वजह से तो मॉड लेके कि चला जाता है, हमेशा आपको पॉजिटिव ही एंगल देना है, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक मैं पूरी बात आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। नहीं समझ में आया वीडियो रिपीट कर दीजिएगा, और कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सीरीज का आज डे फर्स्ट का। तो जस्ट अ मिनट मैं राइट कर दूं। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, P and Q आर ब्रदर्स, A and B आर सिस्टर्स, P's सन इज B's ब्रदर एंड हाउ Q इज रिलेटेड टू A, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आई थिंक चीजें आपको विजिबल होंगी, इतनी खराब राइटिंग में नहीं लिखा हूँ, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए ये ब्लड रिलेशन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है रीजनिंग रामबाण वीडियो में, चैप्टर वाइज क्लास में भी बहुत अच्छे से समझाया। P and Q आर ब्रदर्स, मतलब P इधर से एंड Q इधर से, ठीक है। सिंगल लाइन का मतलब सेम जनरेशन, ब्रदर्स हैं तो दोनों पे प्लस लगा दिया। A and B आर सिस्टर्स, तो A and B आर सिस्टर्स, तो दोनों पे क्या लगा दिया माइनस लगा दिया। आगे बढ़िए, P's सन, P का लड़का, इज B's ब्रदर, मतलब P का जो लड़का है वो B का भाई है। P का जो लड़का है, P का जो लड़का है तो नीचे आया, P का जो लड़का है वो B का भाई है, तो B का भाई लड़का मतलब प्लस B का भाई, तो B आपकी इधर हो गया और A दोनों आपस में भाई बहन है तो ये इधर आ गया, ठीक है। तो P का जो लड़का है वो B का क्या है भाई है, और B और A आपस में सिस्टर है ही। बस आपसे क्या पूछा है, हाउ Q रिलेटेड टू A, Q जो है वो A से किस प्रकार संबंधित है। तो बहुत आसान है, A से किस प्रकार संबंधित है। देखिए अपने आप को रख लीजिए, ये मान लीजिए कोई मतलब ये, अब ऐसे कैसे, मतलब मैं बॉय की तरह मानूंगा, बट ये ऐसे आप समझिए, मान लीजिए मैं हूँ और ये आप हैं, ये आपकी बहन है, ये आपकी फिर और 2 बहन है, ठीक है। तो आपकी बहन है और ये कौन है आपके पापा हैं, ठीक है, और ये आपके पापा के क्या है भाई हैं। तो आपकी बहन का, बहन ही तो है ए, हाउ क्यू रिलेटेड टू ए, तो बहन का आपके पापा के भाई से क्या रिलेशन होगा, आपके अंकल, मतलब उसके क्या होंगे अंकल होंगे, जो आपका होगा रिलेशन वही आपकी बहन का भी होगा, तो पापा के भाई मतलब अंकल, अंकल का मतलब ऑप्शन डी, काम खत्म, ये हो गया।
अब ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन बहुत आसान था, मैं रियली बताऊं, मैं इसको कभी ना कभी एक आध बार पेपर में कहीं ना कहीं देखा हूं, एक बार गलत मैं इसको जरूर किया हूं। क्यों किया हूं? जल्दबाजी में, क्योंकि ये दिमाग में ये चीज़ कभी कभार नहीं आती है मुझे प्रॉपर तरीका, क्योंकि आप लोग को पता है तो हो जाता है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा परफेक्शन, ठीक है, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को डाला हूँ। ठीक है, तो अभी तो हम लोग 7 क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से कर चुके हैं, और 7 ही क्यों कराऊंगा ये मैं आपको, कोई गेस कर सकता है? चलिए एक बार आप लोग गेस करके बताइएगा 7 ही की सीरीज मैंने क्यों स्टार्ट किया। तो रीजनिंग में हमारा 7 का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये मैं जितना कोशिश करूंगा, पर डे वीडियो है, नहीं आता है तो भी आपको कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ, जैसे इवन ऑड वाला ही कुछ आपको वीडियो अपलोड कर दूं, कुछ ना कुछ मतलब डालता रहूंगा। मैथ के बारे में अभी और मैं सोच रहा हूं कि क्या किया जाए। बाकी आप एनटीपीसी का आप समझ लीजिए, CBT 2 और ग्रुप डी टेंशन फ्री होकर इस चैनल पे पढ़ सकते हैं। रीजनिंग में इससे बाहर नहीं पूछे जाएगा, गारंटी लेता हूँ, ठीक है। रहा मैथ का, उसके बारे में जल्द से जल्द सोच के आप लोग को बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। बाकी आप अपना सजेशन कमेंट में बता सकते हैं। आगे वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। मैंने अपने वादे को पूरा किया। आप लोग को कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और क्लियरिटी वीडियो वगैरह में आ रही है या कोई दिक्कत है, कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अभी तक आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है, आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत सपोर्ट करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।